नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभिदय विक्रम सिंह और आज मैं निप्पॉन इंडिया ग्रुप का एक ऐसा फंड लेके आया हूँ जिसमें आप बड़े आराम से अपने एसआईपी कर सकते हैं। और इस फंड ने पहले भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और आगे भी उम्मीद करके मैं यही चलता हूँ कि ये फंड आगे भी इसी तरीके से हमें रिटर्न प्रोवाइड करता रहेगा। ये फंड मेरा पर्सनली फेवरेट फंड है। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, इसमें आप बड़े आराम से एसआईपी के मजे उठा सकते हैं। तो चलिए इस फंड को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि फंड में हमारे लिए फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेशंस को चेक करेंगे। इस फंड को जो कंपनी ऑपरेट करती है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसकी वेबसाइट दी हुई है mf.nipponindiaim.com और इसके जो मैनेजर हैं उनका नाम है समीर रैच। और ये फंड की जो इंसेप्शन डेट है 16/09/2010 में स्टार्ट हुआ है और इस फंड की जो एनएवी वैल्यू चल रही है वो करेंटली 159 के पास है और इस फंड के पास अपना टोटल नेट एसेट 5,422 करोड़ का है। अगर हम बात करें कि इसका एग्जिट लोड कितना है यहाँ पे, तो एग्जिट लोड अगर एक साल से पहले आप निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे पड़ेगा। अगर एक साल के बाद निकालते हो तो आपको 0% का एग्जिट लोड पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो सबसे अच्छा है यहाँ पे 1.47%। स्मॉल कैप कैटेगरी में ये रेशियो बहुत ही बेहतरीन रेशियो है। बहुत ही कम फंड्स में आपको इतना कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस फंड में जो मिनिमम आप लमसम कर सकते हैं वो 5,000 रुपए का, पर आप इस फंड में आराम से 1,000 रुपए या 500 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो 95.55% इन्होंने स्टॉक्स लगा के रखा हुआ है और ये अपने पास 4.45% कैश रखते हैं किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में, या फिर हो सकता है कई बार रीबैलेंस के लिए ये अपने पास इतना फंड रखते हैं। आई गेस ये मैंडेटरी भी होता है हर फंड हाउस के लिए कि अपने पास थोड़ा सा फंड वो रखे। अब देख लेते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से कहाँ पे कितना पैसा इनका लगा हुआ है। जाइंट कंपनीज में यानी टॉप 30 कंपनीज में 7% पैसा लगा रखा हुआ है। टॉप 50 कंपनीज में, टॉप 100 कंपनीज की बात कर लो तो 18% लगा के रखा हुआ है। मीडियम कैप में इन्होंने 62% का राउंड लगा के रखा है। स्मॉल कैटेगरीज में 12% का लगा के रखा है। माइक्रो कंपनी यानी टॉप 5,000 कंपनीज के भी जो नीचे कंपनी आती है उसमें 0.86% का इन्वेस्टमेंट ये करके रखे हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज हम देखते हैं कहाँ पे कितना वेटेज इन्होंने दे के रखा हुआ है, बेसिक मटेरियल्स में 11.05 है, कंज्यूमर सिनिकल में 12.37, फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.35, रियल एस्टेट में बहुत छोटा अमाउंट लगा के रखते हैं, 0.33% का इन्होंने रियल एस्टेट में लगाया है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.68, एनर्जी सेक्टर में 1.06%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई 34.10%, अकेले सिर्फ एक सेक्टर में लगा के रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.02% का पैसा इन्होंने लगा के रखा हुआ है। हेल्थ केयर सर्विसेज में 7.48 का लगा के रखा है, यूटिलिटीज में 1.43 और कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.13% पैसा इन्होंने लगा के रखा हुआ है। कुछ टॉप होल्डिंग्स इनकी है, उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में इन्होंने 1.93% पैसा अपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 1.85, बीएचईएल में देखोगे 1.40, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.33, तेजस नेटवर्क में 1.31 पैसा इन्होंने लगा के रखा हुआ है। अब इस फंड को कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क से। इसके लिए जो बेंचमार्क हम यूज कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। अगर हम बेंचमार्क से इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे 1 ईयर में इस फंड ने 59% रिटर्न्स दिए हैं, बेंचमार्क में ज्यादा दिए 61.60% दे के रखा हुआ है। बट अगर 3 इयर्स में हम आ जाते हैं तो फंड बेंचमार्क को बीट करता है क्योंकि 33.76% यहाँ पे इसने दिए हैं और बेंचमार्क ने 28.28% ही पैसा यहाँ पे दिया है। 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स में 31.54% यहाँ पे फंड ने दिया है, वहीं बेंचमार्क 27.8% यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो ओवरऑल देखोगे इस फंड को काफी अच्छा फंड है। इसका भी बेटा आप अगर देख पा रहे हो 0.83 है, 1 के नीचे है, आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें चक्कर नहीं है। इसकी मॉर्निंग स्टार ने इसको रेटिंग भी दे रखी है, 4 स्टार दे के रखा हुआ है, तो काफी अच्छा फंड है। मॉर्निंग स्टार जल्दी किसी को इतनी हाई रेटिंग्स यहाँ पे देता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर इस फंड ने 5 ईयर्स में 31.54% का रिटर्न दिया हुआ है, अगर कोई 5 साल से इसमें एसआईपी कर रहा है तो आइए देखते हैं उसको क्या रिटर्न्स मिल रहा है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हमें कितने परसेंट रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं अगर फंड इसी तरीके से परफॉर्म करता है आगे भी। इसके लिए हम एसआईपी कैलकुलेटर में आ जाते हैं और देखते हैं कि 5,000 रुपए अगर किसी इंसान ने 5 साल पहले लगाए होते और इसमें जो रिटर्न्स इनको मिले थे वो टोटल मिले थे 31.54। अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ कि 31% का रिटर्न मिला हुआ था, आई गेस कैलकुलेटर में ही 30% के ऊपर का रिटर्न है नहीं, देख रहे हो फंड ने उससे अच्छा परफॉर्म करके रखा हुआ है यहाँ पे।
तो 5 सालों में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 3 लाख रुपीज, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है 7 लाख के पास, और टोटल गेन्स उसको यहाँ पे 4 लाख का हो रहा है। अगर इस फंड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें, क्या 10 साल का डेटा हमारे पास है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जी बिल्कुल, 10 सालों में इसने 25.35% यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। तो हम 10 सालों के हिसाब से करते हैं 25.35। अगर 10 साल पहले किसी ने 5,000 की SIP शुरू की होती और उसको 25.35% रिटर्न एनुअली मिला होता, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 लाख रुपीज होती, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 27 लाख रुपीज होती, और उसको जो गेन हो रहा होता वो 21 लाख रुपए का टोटल गेन उसको यहाँ पे हो रहा होता। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस फंड ने काफी अच्छा किया हुआ है। इसके बेसिस पे हम इसमें फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। अगर आने वाले 10 सालों में भी इसी तरीके से परफॉर्म करता है और आज की डेट से अगर हम इसमें 5 लाख रुपए की SIP शुरू करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में हमारे 6 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे और टोटल वैल्यू हमारी 27 लाख 28 हजार के करीब होगी, और हम लोग को टोटल 21 लाख 28 हजार का गेन हो चुका होगा। और अगर ये फंड इसी तरीके से हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करता रहता है आगे भी 15 सालों के लिए, तो उस केस में हमने टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा और हमारी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1 करोड़ पहुंच गई होगी। हमें टोटल 92 लाख रुपए का गेन हो रहा होगा यहाँ पे। तो अगर आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी नई नई जॉब लगी है, अगर आपकी एज अभी कम है, 25 साल आपकी उम्र है, तो आप आराम से इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं आने वाले 20 सालों के लिए या फिर 25 सालों के लिए। तो आपके रिटर्न्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। आपने टोटल यहाँ पे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, आपकी जो वैल्यू यहाँ पे बन के आ रही होगी वो 12 करोड़, ऑलमोस्ट 13 करोड़ की बन के आ रही होगी, और 12 करोड़ 62 लाख रुपए का आपको गेन हो रहा होगा। अब बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन आएगा, क्या 25 साल तक 25% रिटर्न मिलेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि 25 सालों तक आपको 25% रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे। चलिए मान के चलते हैं कि 20% रिटर्न मिलेंगे, तो 20 सालों में भी 15 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी जो टोटल वैल्यू हो रही होगी 4 करोड़ 31 लाख रुपए, और आपको गेन हो रहा होगा 4 करोड़ 16 लाख रुपए का। क्या 20% में किसी को बिलीव हो रहा है? चलिए मान के चलते कुछ लोग को 20% में बिलीव नहीं होगा कि 25 सालों तक 20% मिलेगा, और कम करके देख लेते हैं, 15% करके देख लेते हैं, ठीक है। 15% हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 15% में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15 लाख रुपए है, मैच्योरिटी वैल्यू 1.64 करोड़ है, और टोटल गेन्स आपको 1.49 CR का मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल रहा है। तो किसी भी हालत में ये सौदा आपके लिए फायदे का ही होगा, किसी भी कंडीशन में ये आपको नुकसान नहीं देता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ से आने वाले 25 सालों में। और जिस जिस फंड्स में जिस जिस कंपनी से उसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो सारी टॉप होल्डिंग्स, टॉप फंड्स हैं। जिस जिस स्टॉक्स में इसने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है सारे निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, निफ्टी 30 के अंदर आते हैं। तो ये सारे ब्लू चिप्स कंपनी हैं इंडिया की, और इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि फंड इसी तरीके से कमाल दिखाता रहेगा आगे भी, और इसी तरीके से हमें अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते रहेंगे इस फंड के थ्रू। अगर किसी को डाउट होगा इस फंड से कुछ भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। हमारी मेल आईडी पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ऐसे ही कैलकुलेशन वहां पे कर सकते हैं, प्लस हमारी एनालिसिस को साथ ही साथ देखते हुए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे ऐप के थ्रू आप रजिस्टर करते हो तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में पूरी आपकी हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए फंड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।